सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स। और जिस वीडियो का लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी है। जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए लाया था नॉट फॉर द टॉपर इम्पॉर्टेंट सीरीज़, मीन्स जिसका भी इतना सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, फॉर दोज पीपल, फॉर दोज चैम्प्स I have brought this video where they can easily score 50 plus out of 80, the same version which I made for chemistry, and वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला कि फिर से इस वीडियो को बायोलॉजी के लिए भी लाया जाए. So I have brought this video for biology and it's the same way, same platform where I'm teaching all other thing. Just hop on to this particular thing, or yeah, this thing only will hop on. इसी को आपका पूरा का पूरा सार इसी के अंदर है. आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अगर आपको सिर्फ 50 प्लस स्कोर करना है, मतलब एक आप चाहते हो कि आपने वैसे कुछ पढ़ा नहीं पूरे साल भर, किसी भी कारण हो सकता है, एनी रीजन कैन बी देयर, और इधर यू हैवंट कंप्लीटेड द होल सिलेबस, और अब मान लीजिए आपने 50% 60% किया सिलेबस और 40% बचा है, मतलब बहुत बचा है सिलेबस का पोर्शन. अब तो आखिरी दिन में तो वो पूरा नहीं होगा. आप वन शॉट भी देखोगे तो आपको सिर्फ उसका जिस्ट मिलेगा. ऐसा मतलब अगर उससे कोई डिटेल क्वेश्चन आ गया तो इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट इन योर, मतलब इन नेगेटिव इफेक्ट इन योर मार्क्स. तो आप क्या कीजिए, जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो आप. बाकी अब मैं आपको कुछ नहीं बोला, अब आप रिवाइज आपने कल करना था. मैंने आपको वीडियो में बताया था रोड मैप, जो मैंने बायोलॉजी की सबसे पहली वीडियो डाली थी, द फर्स्ट वीडियो विच आई अपलोडेड ऑन बायोलॉजी. ऑन इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिवाइज एज सुन एज यू कम होम. From 4 or 5 o'clock to up to 2 to 3 hours you have to revise it. And those who have followed my this advice, please write in the comment that I have followed this advice, and now I am practicing the questions. Last day also I practiced question in the नाइट टाइम और इवनिंग टाइम. तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखो कि जिसने मेरी ये बात मानी है, गारंटी ले लो आप अर्श तक जाओगे. मैंने आपको 100 प्लस की ट्रिक बता दी थी रोड मैप वाली में, उसमें 95 प्लस भी था और 90 प्लस भी था. ये आउट ऑफ 100 है. अब जैसे कि 50 प्लस आउट ऑफ 80 है, इसका मतलब आप मान लीजिए 70 प्लस आउट ऑफ 100. Let's assume that you get full marks in internal or 1918, somewhat that only. तो 70 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो आप बायोलॉजी में? सबसे मेन चीज है आपको क्या करना है. सबसे पहले बायोलॉजी तो आपका पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड पेपर है, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या की है, आई हैव प्रिपेयर्ड ए 33 प्लस मार्क्स वीडियो. मैंने 33 प्लस मार्क्स वाली एक वीडियो बनाई है, 33 प्लस मार्क्स इन 16 डायग्राम्स. मतलब आपने उन 16 डायग्राम्स को एक बार देख लिया, उन्हें सिर्फ आपने देख लिया, और अगर थोड़ा और आपने उनके आसपास की बातें पढ़ ली तो आपको ये 33 मार्क्स तो मिलेंगे ही. मतलब आप इन 33 मार्क्स के लिए प्रिपेयर्ड होंगे. साथ ही साथ आप बाकी के 47 प्लस जो मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 80, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप प्रिपेयर होंगे ही, क्योंकि बायोलॉजी इज अ डायग्रामेटिक सब्जेक्ट. क्वेश्चन उस डायग्राम के आसपास ही आएंगे, क्योंकि डायग्राम से ही तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है. जैसे आप पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है, आप पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है, तो आपने अगर डायग्राम पढ़ा है तो आप डायग्राम पढ़ पढ़ के थोड़ा आपने उसके आसपास का प्रोसेस भी पढ़ा होगा कि क्या क्या होता है, वो आपका उसमें भी हेल्प करेगा डायग्रामेटिक क्वेश्चन में, और जो नॉन डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपकी बहुत हेल्प मिलेगी. तो सबसे पहले आप प्लीज़, बहुत दिल से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं, आई थिंक 15 मिनट्स की वीडियो होगी वो, उससे आप देख लीजिए. 33 प्लस मार्क्स आप उन 16 डायग्राम को पढ़ के आप उनके लिए टोटली प्रिपेयर हो सकते हैं, और बाकी का जो 47 प्लस मार्क्स है उनमें से लगभग 10 to 15 मार्क्स का उन डायग्राम से टोटली प्रिपेयर हो सकते हैं. आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए. अभी एडवाइस की बारी अब है. अब आपको क्या करना है, देखिए, पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, वैक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट,
और इसी के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो कुछ टर्म्स है, पॉपुलेशन में इतना ही काफ़ी है, इतना पढ़ लीजिए। ह्यूमन एवोल्यूशन में दोनों थ्योरी पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, लेमार्क की थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स और डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, वो पढ़ लीजिए। और बस पढ़ लीजिए कि जो आज का जो मेन ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, वो पहले के ह्यूमन से कितना फ़र्क है। उनके जैसे मॉडर्न ह्यूमंस की जो क्रीनियल कैपेसिटी है, ब्रेन की कैपेसिटी, वो ज़्यादा है, चिन बाहर आ गई है और हेयर्स कम हो गए हैं और हाइट इंक्रीज हो गई है, ये सब आपको पढ़ना है। और पोल्यूशन तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पोल्यूशन देख लीजिए, हर टाइप का पोल्यूशन। स्वच्छ भारत अभियान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में थोड़ी फॉरेस्ट्री के बारे में भी, उसमें वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तीनों के तीन चैप्टर। इसके बाद आपको क्या करना है, जेनेटिक्स आपको पढ़ना है। मैंने जेनेटिक्स के लिए एक वीडियो अपलोड की, आप उसे भी देखेंगे, बहुत मोर देन इनफ है। मैंने मेंडल्स के लॉ बता रखे हैं, आई हैव टोल्ड अबाउट मेंडल्स लॉ, आई हैव टोल्ड अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस टू। मैंने आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बता रखा है और थोड़ा बहुत मैंने आपको ह्यूमन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बता रखा है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको उस वीडियो से, आप उस लगभग 22 मिनट्स की वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फिर आपके पास सेल साइकिल, सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था आपको आईपी मैट पढ़ना है। ये मैंने आपको डायग्रामेटिक वीडियो में बता रखा है, उसमें भी आपको इजीली समझ आएगा, आईपी मैट ही पढ़ना है। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, इन फेजेस को पढ़ देना। समझ लें कि इन फेजेस में क्या होता है, इन फेजेस में क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। और इसी के साथ साथ बस आपको अपने में विश्वास रखना है। और क्रोमोसोम्स में बस आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ लेना, डीएनए क्या होता है, उसके अराउंड न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड और उसके जो 4 N बेसिस होते हैं उनके बारे में भी आप पढ़ लेना। अब आता है, ये तो इजी चैप्टर थे, ये 6 चैप्टर तो मस्ट है फॉर एवरीवन, ईदर यू आर अ टॉपर और यू आर वाचिंग दिस वीडियो एज अ 50+ स्कोरर। तो अब बचे हैं प्लांट्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए, अब इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अगर आपने प्लांट्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप प्लांट्स पढ़ सकते हैं, आपने ह्यूमन चैप्टर्स को पढ़ा है तो आप ह्यूमन पढ़ सकते हैं। अब डिपेंड करता है, बहुतों ने मुझे बोला है कि प्लांट्स हो रखा है लेकिन हमें ह्यूमन में डाउट है, और कुछ बोल रहे हैं हमें हमारा ह्यूमन पूरा हो रखा है लेकिन प्लांट में वी आर हैविंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डाउट। तो मैंने कहा भाई, जो आपका अच्छा है आप उसे पढ़ लीजिए। लास्ट दिन अब आप क्या कर सकते हैं, बस आप नोट से पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे सब कुछ दे दूंगा क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नीड इसी वीडियो में होती है। अगर कोई इनकेस कोई टॉपर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैं नोट्स भी दे रहा हूँ। मैं अगली वीडियो में भी दे दूंगा नोट्स, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी, उनसे भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे मैं आपको नोट्स दे दूंगा इम्पोर्टेंटली, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस दे दूंगा, एक थोड़ा सा पेपर टाइप दे दूंगा, आप उसे देख लेना एक बार, थोड़ा आप उसके आंसर देख लेना, ढूंढ लेना, कर लेना एक आध चीज़ है। और आप इसके साथ क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 2026 का करेंगे सैंपल, आप करेंगे सारे के सारे CFQ, आप करेंगे 2025 का बोर्ड का पेपर और आप करेंगे 2025 का सैंपल पेपर। ये 4 चीज़ें आप मेरे से प्लीज़ प्रॉमिस कर लीजिए, प्लीज़ प्रॉमिस इट, एंड देन आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। बाकी मैं आपको, अगर मैंने बहुत सारी बताई है प्लांट्स और ह्यूमंस फिजियोलॉजी में, मैंने आपको बता रखा है अपनी पुरानी वीडियोस में भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में आपको फोकस करो, अब आप इतने डिटेल मत जाइए। आप क्या करिए, आपको करना है क्या, मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, आपको जो करना है मस्ट, तो अब मैंने आपको लिख देता हूँ नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप मेरी वो डायग्राम की जो वीडियो है, वॉच माय डायग्राम वीडियो। सेकेंड, स्टडी 3 लास्ट के चैप्टर्स और 3 फर्स्ट के चैप्टर्स, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट एंड मस्ट। फिर डिपेंड करता है, अगर आपका ह्यूमन स्ट्रॉन्ग है तो ह्यूमन पढ़े, अगर प्लांट स्ट्रॉन्ग है तो प्लांट पढ़े। अच्छे से पढ़ लीजिए एक चीज़, क्योंकि डायग्रामेटिक वीडियो में आपका जनरली मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्लियर हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, CFQs प्रैक्टिस करनी है 2026-2025 का, यू हैव टू सॉल्व दी सैम्पल पेपर, एंड 2025 का यू हैव टू सॉल्व दी बोर्ड पेपर। और अगर आपने ये किया है तो आप उससे प्रीवियस भी कर सकते हैं सॉल्व। तो बस इतना कीजिए। दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर माई ऑल द मेट्स, एंड you all are very very great students, and this was the video. प्लीज़ पढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा। अगर आपको अपने पे विश्वास है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। एक ही चीज़ आपको हरा सकता है, वो आप खुद हो। अगर आपने ठान लिया
कि नहीं होगा नहीं होगा, तो इट विल नॉट, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ कि बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल होगा। जैसे फिजिक्स में हुआ है, केमिस्ट्री में है, वैसे आज भी होगा। टिल देन कीप स्टडिंग। अगली वीडियो में एक आप मुझे बताइए किसी टॉपिक पे बनाई तो बना दीजिए। मैंने आपके लिए जेनेटिक्स पे बना दी है और ईयर और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बना दी है। कुछ और चाहिए तो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। और जल्दी से मैं लाने जा रहा हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली, एक लेंथी वीडियो होने वाली है, उसे प्लीज़ देखिएगा। मैं उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी का पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा सॉल्व करने के लिए। आप प्लीज़ उनसे भी क्वेश्चंस देख लेना। सो दैट्स इट, कीप स्टडिंग। टिल देन, दिस इज शुभम सिंह पुंडीर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।